जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। राधे राधे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। गुरु जी महाराज का आदेश हुआ है अभी रात को ठीक 2:22 एंड मैं बैठ गई हूँ गुरु जी महाराज की इस आज्ञा का पालन करने। बहुत टाइम हो गया संगत जी की मैंने कोई सत्संग शेयर नहीं किया, क्योंकि अपने जीवन में बहुत सारे कामों में मैं व्यस्त थी, उलझी हुई नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं सच में बहुत अच्छा अपनी जिंदगी का एक फेज जी रही हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा हुई है, यूनिवर्स ने मुझे बहुत ब्लेस किया और आज इसी ब्लेसिंग को आपके साथ भी थोड़ा सा बांटने के लिए मैं सत्संग कर रही हूँ। हालांकि मैं सत्संग किसी और संगत जी का भी करूंगी, लेकिन जो एक गुरु जी महाराज का शुक्राना है, गुरु जी महाराज का आदेश हुआ जब मैं मेडिटेशन में बैठी थी। ऐसा आप सभी को पता है कि मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, ऑकल्टिस्ट हूँ। गुरु जी महाराज की कृपा से मैं बहुत अच्छा अपने फील्ड में कर रही हूँ, लेकिन ये भी है कि गुरु जी महाराज की एक सेवा मैंने ली थी एंड मैं वो बखूबी निभा भी रही थी। लेकिन हाँ, बीच में मैं सत्संग नहीं साझा कर पाई, उसके लिए आप सभी से माफी चाहती हूँ। अभी मेरी आवाज आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी, उसके लिए माफ कीजिएगा, क्योंकि आधी रात है, आधी रात से भी ऊपर का टाइम हो गया है, सोई नहीं हूँ, तो डेफिनेटली आवाज तो वैसा ही रहेगा। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, गुरु जी महाराज की जहाँ इबादत हो वहां वहां मेरा सर झुके, कहते हैं ना, तो बस वही वाली बात है। गुरु जी महाराज आज आप बेटियों के जीवन में ढेर सारी खुशियां ला रहे हैं। जितनी आपके आसपास की बुराइयां है ना, उनपे आपकी जीत करा रहे हैं, यानी अच्छाई, क्योंकि अगर आप में अच्छाई है इसीलिए आप गुरु जी की संगत है। तो गुरु जी महाराज की आज्ञा से 2 से 3 सत्संग आज हम सुनने वाले हैं इसमें, और संगत जी बीच में सत्संग नहीं छोड़ा करें। गुरु जी महाराज को बहुत शिकायत है आपसे कि आप सत्संग बीच में छोड़ देते हो। देखो, आपके फोन में आपके आगे अगर कोई सत्संग आया है, किसी ने आपसे शेयर किया है, तो इसका मतलब है गुरु जी महाराज चाहते हैं कि आप वो करो। अगर एक्चुअली हमें मैसेज बड़े अलग अलग तरीके से यूनिवर्स देता है, जो कि हम समझ नहीं पाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि गुरु जी महाराज ने इस लायक हमें बताया कि हम गुरु जी महाराज की इबादत कर सके, उनका सत्संग सुन सके। तो आइए अब सत्संग सुनेंगे, गुरु जी महाराज का हम मैसेज लेने की कोशिश करेंगे कि वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, और उनमें ही लीन हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत लुधियाना से बात कर रही हूँ। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। इससे पहले भी मैं अपने शुक्राना सत्संग संगत जी आप सबके साथ शेयर कर चुकी हूँ। गुरु जी के साथ जुड़ने से तो जीवन में इतने सारे मतलब चेंजेस आए ना, कि उसके बारे में तो एक एक चेंजेस के बारे में बताना तो बहुत मुश्किल की बात है, क्योंकि कुछ याद रहते हैं, कुछ नहीं भी याद रहते। लेकिन एक ऐसा काम था जिसका आज मैं शुक्राना करना चाहती हूँ। जो मेरे बेटे का काम था, वो लगभग 4 साल से अटका हुआ था। एक ऐसा काम उलझ गया था हमारा आधार कार्ड का बेटे का, जो गुरुजी की कृपा की वजह से अब सॉल्व हो गया है। इसके लिए मैं गुरुजी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी अगर आप साथ ना देते तो पता नहीं ये काम कैसे होता। गुरुजी को मैंने अरदास लगाई थी, ये काम पूरा होने के बाद मैं आपके साथ सत्संग अपना शेयर करूंगी। तो आज मैं गुरुजी की आज्ञा के साथ अपना ये शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुजी ने दुखों तकलीफों को तो दूर करने में तो है ना, हम सबकी मदद करते ही हैं। साथ ही साथ गुरुजी अपनी संगत को हर रोज बड़े मैसेजेस देके हालातों से अवगत भी कराते हैं। वो बताते हैं कि हाँ बेटा, तेरे साथ आज ये होने वाला है। अब तो मेरे को आजकल बहुत से अच्छे अच्छे गुरुजी के मैसेजेस आ रहे हैं कि बेटा तू पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, मेरे जन्मदिन पे तेरे को एक ऐसी चीज मिलेगी जिसके बारे में तू कभी सोच भी नहीं सकती। तो गुरुजी की इन पॉजिटिव मैसेजेस के साथ दिन अच्छा निकलता है। मन में जो नेगेटिव विचार आते थे, अब लगता है कि हाँ भी नहीं, अब गुरुजी ने जो बोल दिया वो होके रहेगा। इसलिए उन बहुत से पॉजिटिव विचारों के लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना, जिनकी वजह से अब आगे से पहले जिंदगी बेहतर हो गई है। गुरुजी के साथ होने से मेरे पति का भी अब उनके कहने से मतलब मेरे पति का भी व्यवहार में चेंज आया है। अब आगे से उनकी व्यवहार में भी सुधार आया है मेरे प्रति। तो इसके लिए भी गुरुजी का लख लख शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी जयपुर से अपना शुक्राना सत्संग आज गुरु जी के सामने बैठकर कर रही हूँ। कई दिन से मुझे गुरु जी के मैसेज आ रहे हैं, चैनलिंग हो रही है कि मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है, मुझे शुक्राना सत्संग शेयर करना है। और मैं कई दिन से सोच रही थी करने का, लेकिन नहीं कर पा रही थी। तो आज मैं गुरु जी के लिए शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, मेरे को अभी कई दिन से इस तरह के मैसेज आ रहे थे
कि जो है तेरे बेटे को खतरा है एक्सीडेंट का, तेरे बेटे पर सत्संग सुन ले, खतरा टल जाएगा, इस तरह के मैसेज आ रहे थे और बार बार इस तरह के मैसेज आ रहे थे। तो मेरे दिल में थोड़ी घबराहट सी रहती थी, पता नहीं क्या क्यों आ रहे हैं ऐसे मैसेज। और मैं कई बार सोचती कि इनको नहीं देखूं क्योंकि डर सा लगता है, लेकिन फिर सोचती कि देख ही लेती हूँ, क्यों सुन लेती हूँ, क्योंकि अगर नहीं सुना तो फिर हो सकता है कि कोई संकट होगा तो सुनने से कट सकता है। तो गुरुजी मैं इस तरह से उन सत्संगों को सुनती रहती थी। और फिर एक दिन क्या हुआ कि मेरे घर में कंस्ट्रक्शन कुछ चल रहा है, तो उसका जो है प्लास्टर किया गया था। मैंने बेटे से कहा कि बेटा प्लास्टर पर थोड़ा पानी डाल दो, तराई कर दो। तो बच्चे ने कहा ठीक है मम्मी, वो तराई करने लगा। इसी बीच उसके मोबाइल पर एक उसको मैसेज आया नीम केवली बाबा का कि कोई अच्छा सा मैसेज था। तो बच्चे ने लेकर के मोबाइल लेके उनको लाइक किया और कमेंट डाला। उसके बाद वो फिर तराई करने लग गया। तभी क्या हुआ कि जैसे ही बच्चे ने हाथ से पानी उछालने के लिए किया तराई के लिए, तो एक बिजली का तार खुला पड़ा था, उससे इसका हाथ बच्चे का टकरा गया और उसका हाथ टकराते ही एक क्षण के लिए जैसे वो तार से चिपक गया हाथ। इतना जोर का झटका लगा बच्चे को कि मतलब एक झटके में जिससे कि पूरा एक बच्चा सन्न हो गया और तुरंत उसने अपने आप को उससे जो है अपना हाथ खींचा, तो बच्चा वहां से छूट गया। और कुछ देर के लिए बच्चा वहीं मतलब बैठा रह गया, न कुछ बात कर पाया न कुछ भी नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे बच्चा जो है ठीक हो गया। उसके बाद तभी 2-5 मिनट के अंदर से ही एक पानी का टैंकर मंगवाया था। पानी खत्म हो गया था टैंक में, तो वो टैंकर जब आया तो उस टैंकर वाले ने अपना पानी टैंकर में डालना शुरू किया और अपनी गाड़ी को जो है उसने जैसे ही ट्रैक्टर को मतलब टैंकर को खड़ा किया तो उसका टैंकर का जो ब्रेक जो था वो फेल हो गया एक थोड़ी सी देर के लिए, और वो उसका टैंकर जो है पीछे की तरफ जाने लगा। पीछे से एक बाइक निकल रही थी, वो एकदम से चिल्लाने लगा। उससे काफी ब्रेक लगाने की कोशिश की लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था और वो टैंकर जो है पीछे जाता जा रहा। तो पीछे वो तो घर की जो साइड में जो बाहर लोहे की सीढ़ी निकली हुई थी, फिर उससे जाके वो टकराया। यदि वो नहीं टकराता तो वो टैंकर जो है सीधा पीछे वाले मकान में जाके भिड़ता या फिर वो किसी गाड़ी वाले से भिड़ जाता, तो कुछ भी हादसा बड़ा हो सकता था। लेकिन गुरुजी ने उसको वहीं रोक लिया, सीढ़ी से वो अटक गया और वहीं रुक गया और उसके बाद में उसके जो है वापस ब्रेक काम करने लग गए। तो ये बड़ा एक अजीब सा वाकया हुआ कि अच्छा वाला जो टैंकर था जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था और एकदम से उसके ब्रेक फेल हो गए और वापस फिर उसके जो ब्रेक जो है काम करने लगे। तो ये कोई संकट ही था जो गुरुजी ने टाल दिया है। तो गुरुजी के बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि आपने जो है इतने बड़े संकट को जो है बड़े छोटे में डाल दिया और मेरे बच्चे के लिए आपने उसकी रक्षा की। इसके लिए गुरुजी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। कुछ भी हो सकता था उस दिन बच्चे को, लेकिन आपने बच्चे को बचा लिया और सारा कष्ट जो है अपने ऊपर ले लिया गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। सबके बच्चों को सुरक्षित रखें गुरुजी, सब माओं को जो है उनके बच्चों की जिंदगी बख्शे, हर माँ के कष्ट को दूर करें गुरुजी। आप बड़े दयालु हैं, आप बड़े कृपालु हैं, आप इतनी संगत का ध्यान रखते हैं, एक साथ सबके कष्ट को अपने ऊपर लेते हैं गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सभी सभी संगत का ध्यान रखें गुरुजी। मेरी आपसे ये विनती है कि हर कोई व्यक्ति जो है अच्छे काम करे और अच्छे काम करे, किसी का बुरा नहीं सोचे। गुरुजी सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी। जो संगत जी जो शेयर कर रहे हैं सत्संग को, उनको भी गुरुजी दया करें, उन पर भी मतलब उनका भी कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अभी 20-25 दिन पहले की बात है, मेरे राइट चेस्ट के अंदर पेन महसूस हो रहा था मुझे। मैंने जब देखा तो उसमें एक छोटी सी गांठ महसूस होने लगी। मैं डॉक्टर के पास गई और
डॉक्टर को चेकअप कराया। बड़ी ही मैं डर गई थी क्योंकि कुछ दिन से मुझे कैंसर के सत्संग आ रहे थे मेरे सामने, तो मुझे बड़ा डर लग रहा था कि कहीं ये गांठ जो है कैंसर की गांठ नहीं हो। जब मेरा जो उसका गांठ के लिए एफएनएससी टेस्ट किया गया तो उसकी रिपोर्ट में मैं गुरुजी से प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी सब सही लाना, मेरा जो भी कष्ट है उसको छोटे में ही काट देना। तो रिपोर्ट में एकदम नॉर्मल आया और उसमें जो है वो एक जनरल गांठ थी। मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्रिया किया, बहुत बहुत धन्यवाद किया कि गुरुजी आपने मेरे कष्ट को जो है बहुत छोटे में काट दिया। उसके बाद डॉक्टर ने मुझे दवा लिखी थी। उस दवा से जो दर्द था वो तो 1-2 दिन में ही मेरा खत्म हो गया था और गांठ जो है अभी लगभग पूरी खत्म सी हो गई है। तो गुरुजी ऐसे हैं हमारे जो अपनी संगत का जो है इस तरह से कल्याण करते हैं। और मेरा गुरुजी से ये अरदास है कि अपनी सारी संगत पर ऐसे ही अपनी मेहर बनाए रखें, अपना कल्याण करते रहें सारी संगत का। और जो अंकल आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत कल्याण करें गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी आपकी मेहर का कोटि कोटि शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि तूने शुक्राना करना छोड़ दिया। गुरुजी भूल चूक माफ करिएगा। गुरुजी मैं उतना शुक्राना कर नहीं सकती जितना गुरुजी आपकी मेहर है। हमारी पुश्तैनी मकान है, हम 25 साल से उसमें रह रहे हैं। उसमें बहुत ज्यादा रेनोवेशन रिक्वायर्ड है और वो शेड प्रॉपर्टी है। और जो मेरे देवर हैं वो काफी वेल सेटल्ड हैं और हम दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत पहले अपनी बीमारी की वजह से जॉब से रिजाइन कर चुके हैं। सर्विस क्लास होने की वजह से हमेशा उतार चढ़ाव रहा है और अपना खुद का घर नहीं ले पाए थे। बहुत स्ट्रगल से बच्चों की परवरिश कर पाए थे, लेकिन 25 साल से रहे थे और इतनी बार ठीक कराने के बाद भी फिर वही मकान की हालत हो गई थी। काफी सीलन की समस्या जिस कारण दीमक घर में फैल रही थी। वो 40 साल मकान पुराना हो गया था और उसको डिमोलिश करके ही बनवाया जा सकता था, लेकिन उतने फंड्स नहीं थे कि हम बनवा पाते। और जब हमारे पुराना मकान सेल होता तभी हम मकान ले पाते। तब मेरे ब्रदर इन लॉ ने हमारे पोर्शन खरीद लिया। मैं गुरुजी से अरदास करती थी कि गुरुजी आप देख लीजिए, जब सही लगे तब आप हमें घर ब्लेस करिएगा। तो गुरुजी की कृपा से अब हमारे गुरुजी ने मकान ब्लेस किया। इसका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने हमें इस ब्लेसिंग का पहले से ही हमें बता दिया कि मुझे जब मैं एक संगत जी क्या गई थी सत्संग पर, तो मुझे वहां पे ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी का डोर वॉल माउंट मिला। उसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। और 24/7 डिवाइस गुरुजी के मंत्र जाप की मिली, जो कि गुरुजी का अंदेशा था कि वो मुझे घर ब्लेस कर रहे हैं। इसका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। आप ही उस घर के मालिक हैं और गुरुजी आपको जैसा सही लगे वैसा करिएगा। गुरुजी का मैसेज आ रहा था, जा तेनू नया घर ब्लेस किता, रजिस्ट्री की तैयारी कर ले। गुरुजी आपका अनंत कोटि शुक्राना। पहली बार गुरुजी की कृपा दृष्टि आशीर्वाद से हमें इतनी प्यारे घर की दात बख्शी आपने। हमें लगा ये हमारे प्यारे गुरुजी ने हमारा सपना सच कर दिया। मैं गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। बहुत सारे घर देखे, लेकिन गुरुजी ने अपना ब्लेसेड घर फाइनल किया। कोई गलत डिसीजन नहीं हुआ गुरुजी की मेहर से। गुरुजी आप ही का अपना घर जैसा चलाना है आपको कंप्लीट सरेंडर किया है हमने। गुरुपा अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना गुरुजी। आपकी अपनी मेहर का शुक्राना, इतनी मेहर की दात जो बख्शी हमें उसका शुक्राना। भूल चूक क्षमा करिएगा। हमारे माताजी बाबूजी को कोटि कोटि शुक्राना इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए। वो गुरुपा आप भी अपना ध्यान रखिए और कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र जाप से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, एक नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर वेले का शुक्राना गुरुजी। जय गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं आपको एक सत्संग सुनाने वाली हूँ कोमिला आंटी जी के। कोमिला आंटी जी ने ये सत्संग मुझे लिख के भेजा है। एक्चुअली उनकी एज 60 ईयर है एंड वो
बोल नहीं सकते हैं एंड वो जर्मनी में रहते हैं। उन्होंने मुझे ये सत्संग लिख के भेजा एंड उन्होंने स्पेशली रिक्वेस्ट किया कि मैं अपनी वाणी में ही इसको सुनाऊं। तो सबसे पहले संगत जी ने जो मुझे चीज़ें भेजी है ना, उसमें से बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मेरे दिल को छू गई। उनमें से कुछ ऐसी थिंग्स जो मैंने रियलाइज़ की ना, कि अगर कोई इंसान में कोई कमी है, अगर कोई इंसान बोल नहीं सकता है, तो हमें उसके साथ में अच्छा बर्ताव करना चाहिए। क्योंकि आंटी जी के दिल में भी ना कहीं ऐसी कसक है। उन्होंने मुझे बहुत प्यार से बोला कि बेटा आप मेरी बेटी की एज के हो, तो क्या मैं बेटा बोल सकती हूँ? मैंने बोला श्योर आंटी जी, क्यों नहीं, आप मुझे बोल सकते हैं। तो देन उन्होंने मुझे मैसेज आगे टाइप करके भेजा कि मैं अपने जीवन में 60 बरस पूरे कर चुकी हूँ और मुझे एक चीज़ की कमी फील हुई हमेशा, वो था कि मुझे हर कोई कुछ भी बोल के चला जाता है जैसे मैं डेफ हूँ, लेकिन मैं डेफ नहीं हूँ। उनकी बातों में बहुत दर्द भी था, गुस्सा भी था एंड वो चीज़ें मेरे दिल को छू गई। और मैंने उसी टाइम सोच लिया कि हाँ, इनका जब भी मैं किसी का सत्संग शेयर करूँगी, ये सत्संग मैं ज़रूर शेयर करूँगी। उन्होंने बोला कि इवन एक पॉइंट के बाद मेरे खुद के बच्चे मेरी इस कमी की वजह से मुझे टेकन फॉर ग्रांटेड लेने लगे, जबकि मैं काम करती हूँ, मैं सब चीज़ें कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे नौकरी भी किया है एंड उससे बच्चों को पाला। आज भी मैं वर्किंग, एक्चुअली वो घर पे कुछ क्लाउड किचन टाइप से कुछ काम करती है वहाँ पे। तो मुझे ये जान के बहुत दुख लगा एंड बहुत हैरानी हुई कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है। फिर उन्होंने मुझे आगे सत्संग में बताया कि जब से मैं गुरुजी महाराज से आज से 5 साल पहले से जुड़ी हूँ, मुझे बहुत हिम्मत मिली। मैंने बहुत सारी चीज़ों में अपने आप को एक्सप्लोर किया। मैंने जाना कि मुझ में एक कमी है कि मैं बोल नहीं सकती, तो कहीं ना कहीं ये मेरी कमी से ज़्यादा मेरे लिए एक फ़ायदा भी है। क्योंकि जब कोई मुझे कुछ कहता है, कुछ इल वर्ड्स मेरे लिए बोलता है, तो मैं एकदम से रिएक्ट नहीं कर पाती, क्योंकि मैं बोल ही नहीं सकती। और मैं लिख के दूंगी, इशारे से करूँगी, इतने में सामने वाला तो कान से ही सुनता है ना, एक्शंस तो देखते ही नहीं है कि हम उनके लिए क्या करें। एंड वो बातें बहुत गहरी थी, उसमें उम्र का तजुर्बा भी, हर एक चीज़ थी। तो संगत जी, मैं आपसे भी कहना चाहूँगी कि आपके आसपास में भी अगर कोई ऐसा इंसान है तो उसकी रिस्पेक्ट करें, उसको भी सेम समझे जैसे हम इंसान हैं। तो आंटी जी का सत्संग स्टार्ट करती हूँ। आंटी जी ने बोला कि 5 साल से जब से मैं गुरुजी से जुड़े हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारे बदलाव हुए। पहली बात तो मैं मेडिटेशन वाली साइड गई, मेरे अंदर पीस आया, शांति आई एंड थोड़ा कहीं ना कहीं मुझे खुद से प्यार हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है संगत जी। एंड गुरुजी महाराज ने वैसे मुझे हर तरीके से ब्लेस किया है। मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे किसी भी तरीके का कोई ऐसा इनर दुख नहीं है, क्योंकि भगवान की दया से मैं कमा पहले भी रही थी एंड अभी भी रही हूँ। तो मेरा खर्चा मैं उठाती हूँ। मैं यहाँ इस कंट्री में अपने दम पे हूँ। लेकिन जो एक दुख था कि मैं बोल नहीं पाती, मैं अपने भाव किसको कहूँ, तो वो चीज़ें गुरुजी महाराज से पूरी हो रही हैं और माता रानी से पूरी हो रही हैं। क्योंकि मैंने हमेशा माता रानी से ना एक ही चीज़ मांगी थी कि मुझे एक ऐसे पिता का साथ मिलता जो कि मेरी इस कमी के लिए मुझे किसी कमी वाले इंसान के साथ ना पाता। यहाँ पे मेरा मतलब कमी से किसी की फिजिकल कमियां नहीं है, बल्कि मेरे हस्बैंड ड्रिंक करते थे। पूरा उम्र जब तक वो जिंदा थे उन्होंने ड्रिंक किया, मारपीट भी किया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। और जब से गुरुजी महाराज का साथ मिला है, मेरे जीवन में सब अच्छा ही अच्छा हो गया है। इसलिए अब मैं ना बहुत ज़्यादा शांत हूँ, मैं बहुत खुश हूँ अंदर से। तो गुरुजी महाराज ने जैसे मुझे खुशी दी, जो मुझे एक असली जीवन का मतलब समझाया, वैसे गुरुजी महाराज सबको जीवन का मतलब समझाए। और बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सबको बोलें कि आपके आसपास में कोई भी मेरे जैसा इंसान हो तो उसको भी उतनी ही इज्जत दें। बस मेरी यही इच्छा है। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जब मैं यहाँ आई थी ना नई नई जर्मनी में, तो मैं बहुत यंग थी। तो मुझे ना बड़ा ऐसा मतलब पूरा जीवन ही वैसे तो कमी वाला फील होता रहा, कहीं ना कहीं भाई बहनों में भी, फिर यहाँ जॉब पे भी, हर जगह की मुझ में कुछ कमी है। लेकिन फिर मेरे जीवन में ना मुझे अभी भी याद है कि 1996 के आसपास में ना मुझे कोई एक अंकल जी यहाँ मिले थे। वो काफ़ी एज्ड थे, तो मैं उनको अंकल ही बोलती थी। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक बात कही थी कि देखना, जब आपका अच्छा वक्त आएगा ना और जब ऊपर वाला आपको चुन लेगा,
तो आपको ना अपने आप कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाएगा। एंड मैं सही बोलूं, वो अंकल जी तो खैर उसके बाद में पता चला था कि रोड हादसे में चले गए, एक एक्सीडेंट में। लेकिन अब जब 5 साल पहले मैंने गुरुपा को देखा, उनका सत्संग सुना, उनके बारे में जाना, तो मुझे ना वो अचानक से अंकल जी याद आ गए और मुझे ऐसा लगा कि वो भी कोई भगवान का ही रूप थे और मेरे अच्छे कर्मों का फल थे, जो मुझे उस टाइम में इतनी बड़ी बात कहने आए थे। और सच बोलूं तो मेरे जीवन में जितने लोग आए ना, सब ने मुझे कुछ ना कुछ सिखाया, तो मैं सबकी शुक्रगुजार हूँ। पता नहीं जिंदगी कितनी है, लेकिन मैं